बच्चों सुप्रभात। आप पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त इतिहास को और विधाओं के क्रम में आज कहानी। कल आपने निबंध को पढ़ लिया था। तो ये जो कहानी विधा है साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि को मानसिक अभिव्यक्ति करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक, रोचक एवं छोटा होता है। कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। यह एक छोटी कलात्मक रचना होती है, प्रभावपूर्ण, कथा वस्तु संगठित, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण। इसकी प्रत्येक घटना इसके लक्ष्य से संबंध रखती है। और बात करें इसके कितने स्वरूप हैं, तो ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक और हास्य व्यंग्य प्रधान। और प्रसिद्ध कहानीकारों का यहाँ उल्लेख किया गया, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, शिवानी, कृष्णा सोवती। बच्चों आगे देखें नाटक के विषय में। तो नाटक में क्या होता है, पात्रों एवं घटनाओं का चित्रण किसी अन्य पात्र की अनुकृति के रूप में किया जाता है। अनुकृति का मतलब नकल। अनुकृति मतलब नकल, जो आप बोलते हो, नकल का मतलब अनुकरण। आप जो करते हो उसमें परीक्षा में उसको अनुकरण बोलते हैं। अनुकृति माने बनावट, एक जैसी बनावट, उसको अनुकृति बोलते हैं। अर्थात नाटक के पात्रों एवं घटनाओं पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों घटनाओं का आरोपित किया जाता है। रूप के इस आरोपण के कारण लोग उसी तरह का रूप बना लेते हैं ना, जैसा उसमें बताया गया होता है नाटक में। तो रूप के इस आरोपण के कारण इसे रूपक भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त नट का अर्थ अभिनेता भी होता है। और चूंकि नट से संबंधित होने के कारण इस विधा को नाटक कहा जाता है। तो नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है। आपने देखा अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह जो है सुना है आपने। तो भारतेंदु जी के कुछ है नाटक, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी विशेष उल्लेखनीय है। और फिर प्रसाद जी आए तो उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखे। हरिशंकर प्रेमी का रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट, उदय शंकर भट्ट का शक विजय आदि इस युग के अन्य प्रमुख नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने राजयोग, सिंदूर की होली जैसे समस्या प्रधान नाटक लिखे। और नए नाटककारों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी आदि ने भी अनेक सुप्रसिद्ध नाटकों की रचना की। आगे देखिए एकांकी में। एकांकी और नाटक में बच्चा इतना अंतर होता है, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। तो एक ही अंक में किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को समेट दिया जाता है। तो प्रमुख एकांकीकारों में राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क, भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, सत्येंद्र शरत, विनोद रस्तोगी आदि उल्लेखनीय है। आगे बात करें उपन्यास की। तो उपन्यास में मानव चरित्र एवं उसके रहस्यों की कलात्मक रूप से तथा संवादों, घटनाक्रमों एवं पात्रों के माध्यम से चित्रात्मक प्रस्तुत की जाती है। इसमें चित्रण कर दिया जाता है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास जगत तिलिस्म माने होता जादू, तिलिस्म जादू, रहस्य, रोमांच, चमत्कार प्रधान किस्सों से भरा हुआ था। प्रेमचंद ने उसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि समस्याओं के ठोस और यथार्थ माने वास्तविक धरातल पर खड़ा किया। उन्होंने समाज की वास्तविकता का चित्रण किया अपने उपन्यासों में। प्रसिद्ध उपन्यास इनके कौन कौन से? मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन, प्रेमाश्रम है बेटा, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे, बेचन शर्मा उग्र आदि ने भी प्रख्यात माने प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है।
बस बच्चों, आज यहीं तक। धन्यवाद।